हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो कि ग्रोइंग सेक्टर से है और इस कंपनी का फ्यूचर है। उसका नाम है एजेक्स। इसके बारे में हम लोग आज सब कुछ देखेंगे, जैसे कि इसका फाइनेंशियल क्या है, कंपनी कब आई थी, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद इसका जीएमपी अभी के हिसाब से क्या चल रहा है और इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कंपनी के आईपीओ के साइज के बारे में, तो कंपनी का जो आईपीओ का साइज है वो 1269 करोड़ का है और यह टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है। इसका फ्रेश इशू एक भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं कंपनी कब आई थी, तो कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और इसका जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग वाइड रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट को बनाती है। एंड इसका और काम है जो कि सर्विस अक्रॉस द वैल्यू चेन। अगर हम बात करते हैं इसका इक्विपमेंट का, तो 141 कंक्रीट इक्विपमेंट इसका वेरिएंट्स है। एंड यह अभी तक 30,000 के आसपास 10 साल में अपना सोल्ड कर चुका है, अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच चुका है। और यह जिसमें 51 हेडक्वार्टर है, 63 ब्रांचेज हैं एंड 34 जो है वो एज ए सर्विस काम करते हैं, सर्विस सेंटर काम करते हैं। और इस कंपनी का बाहर में भी प्रेजेंस है, जैसे कि आउट ऑफ इंडिया भी ये काम करती है। तो 25 डीलर्स आउट ऑफ इंडिया भी हैं इसके, जिसमें इसके जो कस्टमर्स हैं 15,700 के आसपास इसके कस्टमर्स हैं। अगर हम बात करते हैं इसका जो प्रोडक्ट है, तो इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर है, बैचिंग प्लांट्स है, ट्रांजिट मिक्सचर है, बूमिंग पंप है, कंक्रीट पंप है एंड सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप है, स्लिप फॉर्म पेवर्स है, 3D कंक्रीट प्रिंटर्स एंड डंपर्स। ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं जो ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि आप इसका इमेज देख सकते हैं, ये सारा इसका इमेज है। आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सारे इमेज है, जैसे ये पंप हो गया, डंपर्स हो गए, ये सारे इमेज हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट्स हैं आईपीओ के डिटेल्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का जो टोटल साइज है वो 1269 करोड़, जिसमें कि 2,01,80,000 शेयर्स हैं। टोटल के टोटल ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू यहाँ एक भी नहीं है। और कंपनी ने जो लॉट साइज में शेयर्स रखे हैं वो एक लॉट में 23 शेयर्स रखे हैं। जो प्राइस बैंड है कंपनी का 599 रुपए से लेके 629 रुपए पर शेयर है और यह एनएससी एंड बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए है। इसमें एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंप्लॉय हैं उस कंपनी के एजेक्स इंजीनियरिंग के, तो आपके लिए 59 रुपीज का डिस्काउंट रहेगा उस पर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका डेट का, तो 10 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक ओपन रहेगा। 10 फरवरी को ओपन होगा और 12 फरवरी को क्लोज होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 फरवरी के हिसाब से होगा। इसका इनिशिएशन ऑफ रिफंड एंड जो इसका शेयर क्रेडिट होगा वो आपके डीमेट अकाउंट में 14 तारीख को होगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है एप्लीकेशन के बाद, तो आपका जो शेयर है वो 14 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपका जो अमाउंट है वो आपके सेम बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। और यह 17 फरवरी को एनएससी एंड बीएससी दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका लॉट साइज के बारे में। तो एक लॉट में जो अगर रिटेलर है तो मिनिमम जो हमें इन्वेस्ट करना होगा वो एक लॉट में अगर हम करते हैं तो हमें 23 शेयर्स आएंगे, जिसमें कि 14,467 रुपए लगेंगे। एंड मैक्सिमम अगर हम रिटेल कैटेगरी में करना चाहें तो 13 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 299 शेयर्स होंगे और हमारा जो अमाउंट है 1,88,000 लगेगा। अगर हाई नेटवर्थ की बात करें तो मिनिमम उनको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 322 शेयर्स होंगे एंड 2,02,000 उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। अगर बिग हाई नेटवर्थ की बात करें तो उनको मिनिमम 70 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 1,610 शेयर्स होंगे एंड जो उनका अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा वो 10,12,000 होगा। अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में, तो फाइनेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं, आईपीओ देखना चाहते हैं, तो कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा फाइनेंशियल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइनेंशियल के बारे में, अगर एसेट्स की बात करें कंपनी की, तो 2022 में कंपनी के पास 735 करोड़ के एसेट्स थे, 2023 में 966, 2024 में 1236 और अभी इसके पास 1348 करोड़ के एसेट्स हैं। मतलब कंपनी ने अपना दिन पे दिन अपना एसेट्स को वैल्यू बढ़ाते गया है। कंपनी काम कर रही है, इस पे एसेट्स इसका अच्छा हो रहा है। अगर रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का आप देख सकते हैं रिवेन्यू भी हमेशा बढ़ते जा रहा है। कंपनी अपना सेल्स इंक्रीज कर रही है। 2022 में आप देख सकते हैं 771 करोड़ का इसका रिवेन्यू था, 2023 में 1172 करोड़ का, 2024 में 1780 करोड़ का। मतलब कंटिन्यूअसली इसमें इसका इंक्रीमेंट है, हमेशा अपना रिवेन्यू एंड सेल्स को ये बढ़ा रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें पैट की, तो आप पैट भी देख सकते हैं कंपनी का 66 करोड़ 2022 में था, 2023 में 135 करोड़, 2024 में 222 करोड़। अभी
दो क्वार्टर में 2024 के हिसाब से 101 करोड़ है और ये 200-250 के आसपास जाएगी जब इसका दोनों फाइनल रिजल्ट्स आ जाएगा। तो अगर कंपनी की नेटवर्थ की बात कर लें हम, तो 2022 में 578 करोड़ था, 2023 में 713 करोड़ था, 2024 में 917 करोड़ था और अभी इसका जो नेटवर्थ है वो 995 करोड़ है। अगर इसका हम फाइनेंशियल देखें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमेशा रिवेन्यू भी इसका बढ़ रहा है और पैट भी इंक्रीज हो रहा है, साथ में नेटवर्थ बढ़ रहा है। और एक इसके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है इस कंपनी के लिए कि फाइनेंशियल में अगर हम देखें तो इसके पास रिजर्व्स भी अमाउंट है। अब देख सकते हैं इसके पास रिजर्व्स भी 2022 में 575 करोड़ का रिजर्व्स था, 2023 में 702 करोड़ का, 2024 में 906 करोड़ का एंड अभी इसके पास 984 करोड़। मतलब कि इस कंपनी के पास पैसा बहुत है, इसके पास रिजर्व पैसा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा बताता है। तो फाइनेंशियल अगर हम देखें इसका, तो टोटली फाइनेंशियल से मैं एग्री हूं कि बहुत ही अच्छा इसका फाइनेंशियल है। अगर हम बात कर लेते हैं बोरोइंग की, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी इसके पास जीरो बोरोइंग है। उससे पहले थोड़ा बहुत था, तो 7-8 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इतने ज्यादा रिजर्व अमाउंट है। तो इसको हम लोग बोरोइंग को निगेटिव ही मान के चलें कि मतलब इसके पास है ही नहीं, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो फाइनेंशियल पूरा तरह से इसका ठीक ठाक है। अब हम बात करते हैं इसका केपीआई, अगर इंडिकेटर की बात करें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का, तो आप देख सकते हैं आरओई 24% है, 24.63%, आरओसी 32.82%, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड डेप्थ जो है 0.01 है, आरओएनडब्ल्यू नेटवर्थ पे इसका जो रिटर्न है वो 19.39 है, जो कि अच्छा है। पैट मार्जिन भी बहुत अच्छा है, 12.65% है। एक थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसका थोड़ा सा ज्यादा है, अगर ये थोड़ा और कम होता तो अच्छा होता, लेकिन ठीक ठाक है, इसको उतना ज्यादा नहीं कह सकते हैं, तो ये सही है। और कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7,196 करोड़ का है। तो ये कंपनी का केपीआई भी अच्छा है और इसका फाइनेंशियल भी अच्छा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड इसका पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं कि कंपनी का जो पीयर्स कंपैरिजन इसके साथ जो काम कर रहे हैं दूसरी कंपनी, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड उनका परफॉर्मेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं एजेक्स इंजीनियरिंग के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,196 करोड़ का है, जबकि एक्सन कंस्ट्रक्शन, बीईएमएल एंड स्कॉट क्यूबर्टो ये इनके पियर्स हैं। तो इसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन एंड बीईएमएल और स्कॉट क्यूबर्टो ये बहुत बड़ी कंपनी है इसके कंपैरिजन में एजेक्स इंजीनियरिंग के, लेकिन एजेक्स इंजीनियरिंग का भी काम जो है वो इनके कंपैरिजन में अच्छा है, लीडिंग है मार्केट में, ये अच्छा है। तो अगर रिवेन्यू की बात करें तो इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एजेक्स इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा रिवेन्यू है, आप देख सकते हैं। एंड एक्शन कंस्ट्रक्शन का 2991 करोड़ का है। एजेक्स इंजीनियरिंग का जो पैट है वो 225 करोड़ का है, आरओई 24% है एंड एक्शन कंस्ट्रक्शन का 30% है, बीईएमएल का 11% है एंड स्कॉट क्यूबिटो का 16%। तो इसमें अगर हम आरओई की बात करें तो एजेक्स इंजीनियरिंग ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरओएनडब्ल्यू की बात करें तो इसमें एजेक्स का 39% है एंड एक्शन कंस्ट्रक्शन का 26%, बीईएमएल का 10% एंड स्कॉट का 11%। तो इसमें भी आरओएनडब्ल्यू इस सब के रेस्पेक्ट में, जैसे कि कंपनी इसके पीयर्स हैं उसमें इसको अच्छा माना जाएगा। अगर वैल्यूएशन पीई की बात करें तो पीई भी अच्छा है, पीई ये सब में अच्छा है, पीई में तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसके जितने पीयर्स हैं वो सारे के पीई में इसका सबसे कम है, मतलब पीई जिसका कम होता है वो ज्यादा अच्छा। मतलब यहाँ पे एक गुंजाइश वाली बात है कि अगर आप इसके अप्लाई करते हैं इस आईपीओ में तो चांसेस है कि आपको कुछ लिस्टिंग गेन मिलेगा, क्योंकि इसका जो पी है अदर पीयर्स के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा कम है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इसमें भी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन और सस्ता होता तो ये इसके लिए अच्छा माना जा सकता था। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, आईपीओ अप्लाई करते हैं तो इसमें हमारा कंसिडरेशन क्या होगा, क्यों हमें करना चाहिए। तो इसके 3-4 मेन रीजन है, जैसे कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, इसके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जैसा कि आपने देखा 141 तरह के इसके पास प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटीज हैं। उसके बाद फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इसका डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पूरा इसी का है, कहीं जाता नहीं है ये कंपनी। और यह कंपनी का जो 4 मेन लोकेशन है मैन्युफैक्चरिंग का वो कर्नाटका में है। ये ग्लोबल मार्केट में भी प्रेजेंस रखता है, इसके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। एंड फाइनेंशियली आप देखे होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली में इसको कहीं दिक्कत नहीं है, टोटल इसका फाइनेंशियल जो है वो अच्छा है। अब बात करते हैं अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम ये रिस्क क्या फैक्टर होगा, मेरे पास रिस्क क्या होगा इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं। तो इसका जो रिस्क निकल के आया है
जो टोटल आईपीओ का साइज है वो टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि कंपनी के जो ऑलरेडी प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, ये एक इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। एंड दूसरा, इसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो हैवी हैं, वो थोड़े बड़े मार्केट में बड़े हैं। एंड जो वैल्यूएशन आ रहा है इसका वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा लग रहा है मुझे, अगर इससे थोड़ा और कम होता तो बेटर होता, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं कि वैल्यूएशन थोड़ा कम होता तो इसको थोड़ा ज्यादा अच्छा मान सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू जीएमपी अगर हम देखें तो अभी हमारा क्या जीएमपी क्या चल रहा है, तो आप देख लें अभी के हिसाब से 57 रुपए पर शेयर चल रहा है, जो कि 9% निकल के आ रहा है जीएमपी। एंड ये जो जीएमपी होता है ये फिक्स नहीं है कि इतना ही आएगा, जीएमपी हमेशा बढ़ते रहता है, घटते रहता है और थोड़ा इधर उधर होगा। और अभी इसमें टाइम है तो मे बी जीएमपी बढ़े, और मेरा जो मानना है अगर जीएमपी 20-25 जाता है तो सेफ साइड चला जाता है। तो अभी आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ओपन नहीं हुआ है, तो आप 2-3 दिन और वेट करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर लिस्टिंग की बात करें तो इसका जो अभी के हिसाब से एस्टिमेट लिस्टिंग है वो 686 रुपए के आसपास है, और अभी ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। अगर हम बात करते हैं अभी के हिसाब से, अगर मुझे अलॉट हो जाता है आईपीओ, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, एक लॉट में जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 1311 रुपए के आसपास होगा। अब इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अगर मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा तो मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा लगा रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पैसा है तो आप एक बार और रिसर्च करें तो ज्यादा बेटर होगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले लें तो वो आपके लिए सही होगा, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क आपका होगा। तो एक बार अप्लाई करने से पहले सब कुछ देख लें, समझ लें, उसके बाद अप्लाई करें। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरे हिसाब से जो इसका डिटेल था मैं वो आपको बताया हूँ, मेरे हिसाब से सही लग रहा है, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।